आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5G। कुछ बच्चों की बुक में ये 5F भी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी की बुक में 5F हो, किसी की बुक में 5G हो। ठीक है। अब 5G में जो पहला क्वेश्चन है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला है, किताब में ही देख के मैं बता दे रही हूँ। समकोण त्रिभुज का, देखिए दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पर स्थित होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर करके भी दिखाया है। ये है 5.6.1 त्रिभुज का परिकेंद्र। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो समकोण त्रिभुज है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे चित्र में दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो हमेशा कर्ण पर होता है। ये कर्ण रेखा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये कर्ण पे होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा कर्ण। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज में स्थित होता है। जो अधिक कोण है, ये देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है, पहला चित्र है। इसका जो परिकेंद्र है वो कहाँ है? बाह्य क्षेत्र में है, त्रिभुज से बाहर निकल करके। तो इसको क्या लिखेंगे? बाह्य क्षेत्र। अब देखिए, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज में कहाँ होता है? यहाँ देखिए, ये न्यून कोण है, तो ये कहाँ होगा? यह अंतः क्षेत्र में होगा। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित रहेगा? अंतः क्षेत्र में। हमने इसको भर लिया, अंतः क्षेत्र में हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है बच्चों, इसका जो ये चित्र बनाया हुआ है, इसका यहाँ पे ये भी लिखा है। देखिए आप लोग, चित्र 1 में अधिक कोण त्रिभुज का इसका परिकेंद्र बाह्य क्षेत्र में होगा, न्यून कोण का अंतः क्षेत्र में होगा, समकोण का कर्ण पर स्थित होगा। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोग इसको कॉपी में अपने लिख करके याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन में दिया है AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम AC खींच ले रहे हैं। ये रहा मेरा AC 5 सेंटीमीटर। अब BC 4 सेंटीमीटर, है ये 3 सेंटीमीटर। अब दिया है त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता था? भुजाओं का अर्धक करेंगे। यहाँ से इस भुजा का अर्धक करेंगे। मान लीजिए BC का अर्धक कर रहे हैं, तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले करके यहाँ से एक हम प्रकार रख करके, जैसे ये प्रकार है, यहाँ से एक चाप मारेंगे, फिर एक अंदर चाप मारेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार को रख करके एक चाप यहाँ मारेंगे और एक चाप यहाँ मारेंगे, फिर इसको मिला देंगे। ये मिला दिया। अब BC का अर्धक करेंगे, तो यहाँ से चाप मारेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर यहाँ से केंद्र, इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप मारेंगे और एक चाप यहाँ मारेंगे। अब इसको मिला देंगे। मेरा तिरछा हो गया, आप लोग सीधा खींचिएगा, गलत हो गया। अब फिर AB का अर्धक करेंगे, तो एक चाप
जो है यहाँ मारेंगे, एक चाप यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे मारेंगे, एक चाप ऐसे मारेंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो ये जो है देखिए मेरा गलत हो गया है, ये जो रेखा है ये यहीं से होकर जाएगी, तो ये हमारा होगा परिकेंद्र। ठीक है, आप को नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे। ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जानी चाहिए। आया समझ में? भुजाओं का अर्धक करेंगे तो परिकेंद्र प्राप्त होगा, कोणों का अर्धक करेंगे इसका और इसका तो हमें अंतःकेंद्र प्राप्त होगा, और जब माध्यिका खींची जाती है तो लंब केंद्रक मिलता है हमें। तो इसको ऐसे ही करिएगा, गलत होगा तो हमसे फिर पूछिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण है और इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये सवाल यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक चित्र बना लिया, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और फिर 120 अंश का कोण बना देंगे और उसको ऐसे मिला लेंगे और ये त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। अब इसमें भुजाओं का अर्धक कर देंगे, यहाँ से इस भुजा का अर्धक होगा, फिर इस भुजा का अर्धक, फिर इस भुजा का, और ये इसी तरह सेम ऐसा ही चित्र बनेगा। तो ये वाला आप लोग तीसरे क्वेश्चन में कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, इसमें जो क्वेश्चन ना आए आप हमसे पूछ लीजिएगा।